आप गीता पढ़िए, अध्याय 9। अध्याय 9 तो चलो ठीक है, अच्छी बात है पढ़ना उसको। अध्याय 13, अध्याय 13 पढ़ना, और उसमें 20, 21, 22 ये वाले श्लोक पढ़ना। तब तुम्हें समझ में आएगा कि उन श्लोकों में यही बताया गया है जो मैं बता रहा हूं, कि भगवान की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन अज्ञानता पूर्वक गलत विधि के द्वारा करते हैं। वो सही तरीके से नहीं कर पाते, इसी कारण वो जन्म मरण में पड़े रह जाते हैं। बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार इसी दुख में, इस नाशवान संसार में आना, इससे जीव की हानि होती है। किसी गुरु को फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तुम्हारा मन है, जो मर्जी करो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। हमें क्या फर्क पड़ता है। तुम कुत्ता पूजो, तुम सूअर पूजो, तुम गधा पूजो, तुम उल्लू पूजो, तुम किसी की भी पूजा कर लो, हमने क्या लेना है। लेकिन हमारा फर्ज है कि हम सच बताएं लोगों को। किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, ये हमारा मैटर ही नहीं है। हमारा मैटर है सच बताना, जो सच है। समझ लो। जगरूप सिंह, लोग पिछले गुरु की लिखी वाणी पढ़ने को ही मुक्ति मान रहे हैं, पर उस वाणी को समझ नहीं रहे। क्या क्या हाँ, बिल्कुल सही बात है। वाणी में मुक्ति के भेद लिखे हुए हैं, वाणी में मुक्ति का मार्ग बता रखा है। लेकिन अगर उसको तोते की तरह पढ़ते जाओगे, रटते जाओगे, वो भेद नहीं मिलने वाला। समझो, उस भेद को भेदी गुरु से समझना चाहिए। भेदी गुरु समझा सकता है वाणी में क्या भेद है। वाणी पढ़ने से किसी की मुक्ति नहीं होती। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ भयो न पंडित कोय, एक आखर पीव का पढ़े सो पंडित होए। समझ लो। हेमलता, मेरे हिसाब से अब तक हम खुद भगवान को ना देख, जब तक हम खुद भगवान को ना देख लें, किसी के ऊपर भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। देखो, पहली बात ये समझ लो कि हम भगवान को लिख तो दिया आपने, जब तक हम ना देख लें। जब आपको विधि नहीं पता, कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे उसको, तो कैसे प्राप्त करोगे उसे। वो कभी नहीं हो सकता। और आप कह रहे हो टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है, लेकिन सत्य बताना गलत नहीं है। जो सत्य है वो सत्य ही है, वो बदल नहीं सकता। वो किसी के भी कहने से बदल नहीं सकता। जिया जिया, गुरुजी अगर गले में बजरंग बली का लॉकेट हो तो नॉनवेज खा सकते हैं क्या, बताओ। अरे बजरंग बली छोड़ो, किसी का भी लॉकेट हो, और चाहे लॉकेट ना भी हो, मांस खाने का मतलब है कि तुम अपना मांस खिलाने की तैयारी कर रहे हो। इस दुनिया में टिट फॉर टैट कर्मदंड लगता है। खाने पीने के लिए जो चीज़ें बनी हैं, मैंने कई बार समझाया है, 2 प्रकार की चीज़ें बनी हैं। जैसे प्रकृति है, 2 प्रकार की प्रकृति है। आपका शरीर भी प्रकृति है, और ये बाहर जो संसार दिख रहा है ये भी प्रकृति है।
दो प्रकार की प्रकृति है, एक बाल प्रकृति, एक खाल प्रकृति। इसमें कोई शक नहीं कि पेट भरने के लिए हमें किसी न किसी जीव को मारना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैंने बताया कि दो प्रकार की प्रकृति है, बाल और खाल। यानी या तो बाल खा लो या खाल खा लो, लेकिन उसी हिसाब से फल भी भुगतना पड़ेगा। किसी के बाल काटोगे तो उसको जितना कष्ट होगा उतना तुम्हें भी झेलना पड़ेगा, यानी तुम्हारे भी बाल काटे जाएंगे। और किसी की खाल काटोगे तो उतना ही कष्ट तुम्हें झेलना पड़ेगा। अब अपनी खाल कटवाने के लिए तैयार रहो। मांस खाओगे, मांस देना पड़ेगा, इसलिए ये कष्ट बिल्कुल मत दो किसी को। प्रकृति का जो बाल है वो क्या है? ये पेड़ पौधे हैं, बालों की तरह उगे हुए हैं। ये सब्जियां, फल फूल बालों की तरह उगे हुए हैं। इनको अगर तुम काट भी देते हो तो ये ख़त्म नहीं हो जाते। बैंगन के पेड़ से अगर तुमने 4 बैंगन तोड़ लिए तो बैंगन का पेड़ मर नहीं जाएगा। ऑप्शन है तुम्हारे पास। अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़ के खा लिए तो अमरूद का पेड़ सूख नहीं जाएगा, मर नहीं जाएगा, कट नहीं जाएगा। तो ऐसे बहुत से ऑप्शन हैं जिसमें हम बिना कष्ट दिए किसी को अपना पेट भर सकते हैं। लेकिन तुम कहो नहीं, बाल की जगह खाल ही खानी है, मुर्गा खाऊंगा, बकरा खाऊंगा, तो प्रकृति फिर अपना हिसाब पूरा करेगी। फिर खाल का हिसाब खाल से ही लिया जाएगा। इसलिए बालों को पकड़ो, खाल को त्यागो, नॉनवेज को त्यागो और वेजिटेरियन हो जाओ। हेमलता, मीराबाई अंतिम समय रहीदास जी को गुरु क्यों बनाया? इसका जिक्र इतिहास में नहीं आता। बिल्कुल आता है इतिहास में, लेकिन आपको जो इतिहास पढ़ाया गया है उसमें नहीं आता होगा। संतों की वाणियों में, मीराबाई की वाणियों में अपने गुरु का पूरा जिक्र आता है। इतिहास के साथ बहुत छेड़खानी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। देखो जी, सीधी सी बात है, साफ सी बात है। सबसे ज़्यादा जो भेदभाव हुआ है, सबसे ज़्यादा बंटवारा हुआ है, सबसे ज़्यादा जो लोग तितर बितर हुए हैं, सबसे ज़्यादा जो पूजा पाठ में अलग अलग हुए हैं, वो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो तरह तरह के देवी देवताओं को पूजने में लगे हुए हैं। इनके अलावा, हिंदुओं के अलावा आप देखोगे सब एक भगवान को मानते हैं। सिख भी कहते हैं वाहेगुरु एक है, मुसलमान भी कहते हैं अल्लाह एक है। चलो ठीक है, शिया सुन्नी अलग अलग हो गए, कोई देवबंदी हो गया, कोई मुरादाबादिया हो गया, कोई बरेली वाला हो गया, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि खुदा दो है। कोई आज तक ये नहीं बोल पाया कि खुदा अल्लाह दो है। ईसाइयों में भी अलग अलग है, चलो ठीक है, कोई कैथोलिक बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, लेकिन फिर भी सब गॉड को एक मानते हैं। एक भगवान, एक अल्लाह, एक वाहेगुरु। लेकिन जो हिंदू है सबसे ज़्यादा बटा हुआ, सबसे ज़्यादा क्यों बटा हुआ है, कारण क्या है? क्योंकि बताया तो इसको कुछ और गया था, लेकिन पकड़ इसने कुछ और लिया। बताया इनको गया कि भगवान सब में विराजमान है, लेकिन इसने भगवान को छोड़ के सबको पकड़ लिया। दिक्कत ये है।
बताया ये गया था कि परमात्मा एक है, परमात्मा सब में विराजमान है, सब में। तो इसने परमात्मा को छोड़ दिया और सब को पकड़ लिया, सबके मंदिर बना डाले एक को छोड़ के। परमात्मा परमात्मा को छोड़ के, परमात्मा का कोई मंदिर दिखा दे कहाँ बना है? परमात्मा का कोई मंदिर आज तक बना ही नहीं, क्योंकि परमात्मा को मंदिर बनाने की, मंदिर में रहने की जरूरत है ही नहीं। परमात्मा किसी मंदिर का मोहताज है ही नहीं। इसीलिए सबसे ज़्यादा कन्वर्ट होने वाला धर्म कौन सा है? सबसे ज़्यादा कौन लोग कन्वर्ट हुए हैं? हिंदू सबसे ज़्यादा कन्वर्ट हुए हैं।